परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ जो हम सबके वास्ते ग्रंथ से समता विलास, आत्मिक उन्नति का मुख्य चौथा साधन सत्संग, ये सातवां उपदेश है। वचन नंबर 85, पेज नंबर 121। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, सब वडियाई और प्रभुता का कारण सत्संग ही है। सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। रूहानी गिजा यानी खुराक सत्संग से ही मिलती है। जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे। श्री महाराज जी हम सभी को कहते हैं कि जो वडियाई और जो प्रभुता तू अपनी या किसी और स्थान की देख रहा है, वह केवल सत्संग उसके पीछे कारण है। यानी कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर अर्थात सत, केवल वही आधार है। हम अपने कर्मों का कर्ता बनते हुए अपनी बढ़ाई मानना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं। न जाने कितने ऐसे जीव हैं जिनमें यह भाव अपने ही कर्तृत्व का इतना दृढ़ है कि वह ईश्वर तक को नहीं मानते, जबकि जीव कर्तृत्व का ही प्रतीक है। कर्तापन आया तो वह जीवात्मा है। इसीलिए श्री महाराज जी इस बिंदु पर हम सभी से कह रहे हैं कि ये जो जीव है जिसने अनानियत को धारण किया हुआ है, ये अनानियत ही ये बतलाती है कि तू कर्ता नहीं है, बल्कि कर्ता केवल परमपिता परमेश्वर है, वह ईश्वर है। तू कर्ता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। जब कर्ता वह है तो सारी प्रभुता और वड्याई अर्थात जो बढ़ाई है वह तो उस करतार की हुई, मेरी कहां से हो गई। जो कर्तापन है वह मैंने मूर्खताई से धारण किया हुआ है, इसलिए मैं उससे जुदा हूं। अन्यथा परमपिता परमेश्वर समस्त कार्यों को करते हुए खुद, जो खुद ईश्वर हैं, वह अंत में लिखते हैं ईश्वर आज्ञा पूर्ण हुई। वह खुद ही अपने आप के लिए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि वो खुद ईश्वर ही हैं। वह ही खुद कह रहे हैं ये ईश्वर आज्ञा है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। जो जो जड़ है वह सत का ही स्वरूप है, और वह सत के स्वरूप में ही आगे परिणित हो जाता है। लेकिन न जाने कितने धर्म को स्वीकार करते हुए अलग अलग धर्म के ठेकेदार अपना डंका पीट रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है केवल एक परमपिता परमेश्वर ही उसका एक आधार है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं रूहानी यानी जो ईश्वरीय खुराक है वह सत्संग से ही मिलती है। जो ईश्वर की खुराक है जो हम इस समय ग्रहण कर रहे हैं,
श्रवण कर रही हैं, मनन और चिंतन कर रही हैं गहरी, ये जो खुराक हमें मिलती है वह सत्संग से ही मिलती है। इसलिए चेतावनी दे दी, जो चेतावनी हमें हर हाल में याद रखनी चाहिए, कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मानुष एक दिन तबाह हो जाएगी। अच्छा, जगह और मानुष, जीव इस देह में रह रहा है, जीव इस देह में रह रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो देह है वह मकान है, और जीव उसका मालिक है। और जगह को देखें, कि हम आम तौर पर ये कहते हैं कि ये मेरी जगह है, चाहे वो दुकान हो चाहे प्लॉट हो। यानी मनुष्य के लिए वह दुकान या वो जो जगह जिसमें रह रहा है, वह प्लॉट है या वो मकान है, वह है। लेकिन जीव के लिए यह देह रूपी मकान है। इसका मतलब हुआ कि जगह तो हर एक ही हुई ना, एक ही समान हुई। पूरी सृष्टि में पंचभौत का शरीर, पंचभौत के ये सभी देह, या पंचभौतिक पूरी सृष्टि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ही निर्मित है, वह समस्त जगह ही है। जिस जिस जगह पर सत का संग नहीं है, सत की स्थापना नहीं है, वह तबाह हो जाएगी। यह आज हम दूसरे देशों के युद्ध को देख करके समझ सकते हैं। तो क्या ये जो देह रूपी जगह है, जो जीव का ही मकान है, जीव अलग है, देह अलग है। इसी यदि इस देह में सत का समाचार नहीं है, सत का स्थायित्व नहीं है, तो ये देह तबाह हो जाएगी। अन्यथा यदि ये देह, इसी देह में वही परमपिता परमेश्वर अपना स्थान, ये जीवात्मा उसको बना करके उसको पूजने लगेगा, तब कहा करते हैं, ये एक लाइन आया करती थी इस बात के लिए, कि शरीर मंदिर हुआ करता है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर उस परमपिता परमेश्वर का मंदिर है। इसमें रोम रोम में वो राम रमा हुआ है। आज ऐसे ही सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की देह, जो पंचभौत की ही थी, आज हर स्थान पर जगह जगह पर और अन्य पुरुषों के घर में है, हृदय में है। देह तो वही है उस पंचभौत की, लेकिन उस देह को वास्तविकता में वह मंदिर अर्थात परमेश्वर के स्थान बना करके रोम रोम में वह राम रमा हुआ था। राम की देह, कृष्ण की देह, गुरु नानक देव की देह, ये सारी ही देह जिसमें ईश्वर को रोम रोम में प्रज्वलित करते हुए अर्थात जगाते हुए, जानते हुए, उन्होंने यह बता दिया कि इस जगह यदि सत्संग का अर्थात सत का स्थान नहीं होगा तो यह भी तबाह हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे न जाने कितने लोग आज मर रहे हैं, लेकिन कोई उनको नाम लेने वाला नहीं है। देह उनकी भी है, लेकिन देह इनकी भी है। और ये जो देह है, इस देह में भी यदि हमने अपने राम को रोम रोम में नहीं जगाया, तो ये भी एक दिन तबाह हो जाएगी। और वो हर स्थान तबाह हो जाएगा, जो स्थान इस समय भी जहां पर सत का स्थापित नहीं हो रहा है, जो सत को नहीं जगा रहा। तो इसलिए श्री महाराज जी ऊपरी तौर पर भी समझा रहे हैं कि ये जहां जहां पर भी सत्संग नहीं हो रहा, सत का संग नहीं हो रहा, वो जगह एक दिन खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और वह मानुष का चोला भी एक दिन तबाह हो जाएगा, पंचभौत में मिल जाएगा। इसलिए होश करके, बेहोशी से नहीं, होश करके, ये जो मेरी देह है, मेरी देह, मैं देह नहीं, मेरी ये देह है। इस देह के रहते रहते, क्योंकि इसी में मुझे होश आ सकता है, इसी के रोम रोम में वह राम को अनुभव करते हुए हम अपने मानुष शोले को सफल कर दे।
इसलिए कहते हैं मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये दुर्लभ जीवन अर्थात ये जो मानुष का चोला प्राप्त करके जीव में जीवन जो है, उसमें जो होश आ रही है, ये केवल इसलिए है कि परमपिता परमेश्वर का लक्ष्य बनाते हुए हम परमेश्वर में जाके लीन हो जाएंगे। ये जो माया बड़ी ठगनी है, इसको सारे विश्व में किसी को भी इसने नहीं छोड़ा, पूरे विश्व में किसी ने नहीं छोड़ा इसको। इस माया से ऊपर उठ करके मायापति की शरण में जाएं, अन्यथा यही माया मेरा पतन कर देगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। श्री महाराज जी 86वें वचन में पेज नंबर 121 पर हम सबसे कहते हैं, मन को रंग सत्संगत से ही लगता है, जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। मन की खुराक ही संगत है, मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ, वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। मन को जो रंग लगता है, वह संगत से लगता है। संगत का मतलब हुआ कि हम किसका संग कर रहे हैं। ये संग बहुत महत्व रखता है। हम किस मनुष्य के साथ अपना संग बनाए हुए हैं। यदि हमारा दोस्ताना यदि शराबी के संग होगा, तो आज नहीं तो कल हम शराब पीना शुरू कर देंगे। जुआरी के संग होगा तो हम जुआ खेलना शुरू कर देंगे। कामी पुरुष के संग होगा तो हमारे अंदर कामुकता आएगी ही आएगी। श्री महाराज जी इस संगत की बात कर रहे हैं। मनुष्य के लिए मनुष्य की जो संगत का सम्मेलन है, अर्थात मिलन है, वह अति महत्वपूर्ण। उस संग से वह अपने अंदर जो भाव हैं वह लेकर के जाता है, क्योंकि वह देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है। इनसे वह सब कुछ प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ना चाहते हुए भी वह यदि किसी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि के सेवन वाले के साथ रहेगा तो वह सांस तो लेगा ही ना। वह सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन उसके सामने वाला उसका मित्र पी रहा है, तो उसके धुआं का जो असर है वह उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। कैसा संभव है? ठीक उसी प्रकार से उसका जो भाव है, जो देखने का है, सुनने का है, बोलने का है, वह भी वह ग्रहण कर रहा है, यानी मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो यदि अच्छी संगत जिसको कहते हैं वह नहीं मिली, तो बुरी संगत को भी ना ग्रहण कर। आगरा के एक प्रेमी बड़े बुजुर्ग श्री महाराज जी से इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। श्री महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी क्या करें? कोई जो अच्छी संगत वाला है वह भी ना मिले तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि बुरी संगत वाले के साथ भी तू ना बैठ। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मन को रंग सत्संगत से ही है। यानी कि जो सत का रंग है वह सत की संगत से लगता है। यदि मैंने असत की संगत को धारण किया तो मेरे अंदर रंग असत का ही लगेगा। और फिर मैं ये शिकायत करता हूं कि मेरा तो मन ही नहीं लगता सिमरन में। श्री महाराज जी कहते हैं, जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। जिसका वर्णन अभी दास ने किया कि वैसा ही भाव उसके अंदर हर पल हर लम्हा उसके अंदर जज्ब होगा।
क्योंकि पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। अभी अभी हम नवरात्रि अर्थात नवदुर्गा की न जाने कई जो प्रेमी जन हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करते हुए अंत में कन्याओं को भोजन कराया। कन्याओं को ही, और वो जो बाल रूप में बरुआ जिसको कहते हैं उसको ही क्यों कराते हैं? क्योंकि वह अज्ञान स्वरूप अबोध स्वरूप होते हैं। जो अज्ञान और अबोध स्वरूप में होते हैं वह परमात्मा का ही रूप होते हैं। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। वास्तविकता यही है कि वो जो स्वरूप है उसके अंदर भगवान का ही रूप है, क्योंकि वह न तो ईर्ष्या किसी से कर रहा है, वह बाल रूप, न किसी से द्वेष कर रहा है, न ऊंच नीच का उसके अंदर भाव है, ना ही किसी के अंदर उसके प्रति कड़ुआहट है। न चालाकी है, न छल है, न फरेब है उसके अंदर। वह सही मायने में बाल स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम उसको भोजन कराने की कोशिश करते हैं, ताकि यह भोजन हमारे भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान स्वरूप को प्राप्त हो जाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, वही बच्चा, वही बाल रूप जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके अंदर अपना पराया, झूठ, चोरी, डकैती सब कुछ उसके अंदर आने लगता है। वही ईर्ष्या और द्वेष का भी शिकार हो जाता है। लेकिन यदि यही बाल रूप किसी ऐसे स्थान पर बड़ा हो जहां पर आश्रम हो, और उस आश्रम में भगवान का नाम हो, कीर्तन हो, भजन हो, संकीर्तन हो, सत्संग हो, दान हो, पुण्य हो, ऐसे माहौल में जब वो आगे बढ़ता है, तब उसी बाल रूप के लिए सब कुछ ये याद हो जाता है। सारे शास्त्र उसको जज्ब हो जाते हैं। वह दान देखता है तो दान करता भी है, द्वेष नहीं देखता, ईर्ष्या नहीं देखता, तो किसी से ईर्ष्या का भी भाव नहीं होता, प्रेम और एकता का भाव होता है। श्री महाराज जी कहते हैं जैसी जैसी उसकी दुनिया उसको मिलती है, उसकी जागृति उसके अंदर जज्ब होने लगती है। इसलिए कहते हैं मन की खुराक ही संगत है। जिसको कहते हैं रूहानी गिजा सत्संग से ही मिलती है, तो मन की जो खुराक है वह भी सत्संग से ही मिलती है। जब ईश्वर का विज्ञान, ईश्वरीय जो रहस्य हैं, वह श्रवण से, मनन से, चिंतन से मिलते हैं, जिसको हम लोग रूहानी गिजा अर्थात ईश्वरीय खुराक करके कहते हैं, वह इससे मिलती है। तो ये जो मन के लिए रंग लगता है वह इसी दुनिया से या परमात्मा के अर्थात सत्य से और असत से दोनों से ही मिलता है। जैसे जैसे में तू अपनी संगत को धारण करेगा, वैसा वैसा तू खुद बन जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जैसी संगत का सम्मेलन हुआ वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। जैसी संगत का संग हुआ, तो जो संगत का सम्मेलन होता है वैसा ही वह गुण धारण कर लेता है। इसलिए वाणी फरमान करती है, कौन सा, कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, गदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। जैसी जैसी जिसने संगत करी, बूंद एक ही होती है जो ऊपर से गिरी। अगर गंदे पानी में, मैले में गिर गई तो वह गंदगी में ही हो गई। यदि सीप में गिर गई तो मोती बन गई। भुजंग कहते हैं सर्प में, सर्प को अगर सर्प के मुख में गिर गई तो वह विषैली हो गई। लेकिन बूंद एक ही थी, अलग अलग स्थान पर गिरी गिरी तो वह अलग अलग गुण को प्राप्त हो गई। जैसे हम देखते हैं कि यदि मिर्च के पौधे पर वही बूंद गिर रही है तो वही बूंद चरपराहट में अर्थात तेजी तीखी बन गई, बनती चली जा रही है। गन्ने के ऊपर पड़ी तो मीठी हो गई, और करेले के ऊपर पड़ी तो कड़वी हो गई। हम किसकी संगत कर रहे हैं ये हमारे लिए आज निर्णय करना होगा। यदि हमारी संगत असत की है, तो हम एक दिन पूरी तरह से असत ही बन जाएंगे। हम कोशिश करते रहेंगे सुबह शाम की, दाल में नमक डालते रहेंगे कि हाँ नमकीन बनी रहे, उस व्यंजन में हम मिठास भी डालते रहेंगे, लेकिन ये मिठास और ये नमक
ही क्या मेरा भला कर देगा? मेरे लिए तो मानुष शोले में जब ये बात मेरे ही परमेश्वर ने शास्त्र के आधार पर बता दी, तो मेरा निर्णय केवल एक होना चाहिए, और एक वो है कि प्रभु से बारंबार प्रार्थना करें। दास को एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक वो दो लाइनें याद आ रही हैं, चौपाई, कि अब प्रभु कृपा करहु यह भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि अब मैं सब कुछ त्याग करके, सब तज भजन, सब कुछ तज दूं, छोड़ दूं, और केवल एक आपका भजन करूं। लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, ये जो सारी माया है उसको तजने में आज भी मुझको डर लगता है, जबकि मुझे दो वक्त की केवल दो रोटी चाहिए होती है, न वस्त्र गंदे होते हैं, और ना मुझे संसार से कोई लेना देना होता है। फिर भी मैं संसार में लीन होने का यत्न करता हूं, अपनी जिम्मेवारियों को ओढ़ता घूमता हूं, परमात्मा को ओढ़ नहीं रहा। इसीलिए मेरे मन में जो अंदर के भाव हैं, वह अंदर के भाव असत की ओर जोर लगाते हैं, चाहते हुए भी, ये जानते हुए भी, और ये सही मायने में ऊपरी मन से स्वीकार करते हुए भी, परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने के लिए मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, और जा ही नहीं मिलता है। इसलिए श्री महाराज जी हम सभी को कहते हैं कि ये जो संग है, उस संग को तू ठीक कर। श्री महाराज जी इस वचन में जो समझा रहे हैं, यही संग का जो सत का स्वरूप और उसके दोष का स्वरूप, दोनों का वर्णन एक बार एक प्रेमी को पत्र के माध्यम से दिया गया था, जिसमें संग दोष का असर है। दास संग दोष के उस असर को संगत के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा है कि संग दोष का असर महान है। संग दोष करके शुभ या अशुभ संस्कारों को फल लगते हैं। दोनों प्रकार के संस्कार जीव में रहते हुए भी, दोनों जिस प्रकार का अच्छा या मंदा संग मिलता है, उसी प्रकार के संस्कार चेतन हो जाते हैं और दूसरे दब जाते हैं। ये संग ही है जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशवान होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बड़े मंदे संस्कार वाला जीव है और भूला भटका गुणी पुरुष तथा साधुजनों के संग को प्राप्त हो गया, तो उसके वे मंदे संस्कार दब जाएंगे और अच्छे संस्कारों का कुछ कुछ अंश इसमें मौजूद है, वह जागृत होकर के इसकी काया पलट देंगे। इस प्रकार की बड़ी से बड़ी मिसालें संसार में मौजूद हैं। संग की बड़ी महिमा है, यह ही डुबोने वाला है और यह ही तारने वाला है। श्री महाराज जी उस संग की बात कर रहे हैं जो संग संस्कारों के वशीभूत होकर के अच्छा और मंदा दोनों ही संग जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं। यदि मंदा संस्कार अंदर है और अच्छे संस्कार बड़ी कोशिश करके हमने ग्रहण कर लिया, या उसके अंग उसके संग रहने लगे, या प्रभु की कृपा से मिल गया, तो वो जो मंदे संस्कार हैं वह दब जाएंगे, भले ही चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। और जो अच्छे संस्कार अंदर कुछ कुछ अंश में हैं वह जागृत हो जाएंगे और उसकी काया पलट देंगे। ये बड़ी गहरी बात है। पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वह मेरे अर्थात जीव के अंदर विद्यमान ही हैं, और वो संस्कार अच्छे भी हैं और मंदे अर्थात गलत भी हैं। तो हमें अपनी कोशिश यह करनी चाहिए कि हम सतोगुणी पुरुष के संग को संगत बना लें। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो मेरे अंदर दबे पड़े अच्छे संस्कार हैं वह जागृत हो जाएंगे, और श्री महाराज जी कहते हैं वह मेरी काया पलट देंगे। और ऐसी लाखों मिसालें शामिल हैं। लेकिन इसकी उलट बात भी है। कौन सी? कि यदि हमने अपनी असत की ही संगत बनाए रखी, उसमें ही लिबलीन रहे,
तो क्या होगा? वह जो मंदे संस्कार हैं, जो गंदे संस्कार हैं, वह प्रबल होते चले जाएंगे। मुझे पता ही नहीं रहेगा इस बात का कि जो मैंने सुबह और शाम जो दवाई खाई थी, सिमरन की, मैंने जो सत्कर्म करने की कोशिश की थी, उससे कहीं ज्यादा जो मेरे मंदे संस्कार पूर्व जन्मों के थे, वह जागृत हो जाएंगे। और ये जो असत की संगत मैंने धारण की हुई है, वह मेरा सत्यानाश अर्थात सर्वनाश कर देगी। इसलिए संग दोष का असर बहुत प्रबल है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, संग की बड़ी महिमा है, यह ही डुबोने वाला है, यह ही तारने वाला है। हम इस विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए श्री महाराज जी पत्र में तक लिख करके हम सभी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तू जाग जा। मुझे क्या पता है इस बात के लिए कि कितने बुरे संस्कार भी मेरे अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अच्छे संस्कार कितने मौजूद हैं? यदि हम अच्छे संस्कार कम कम भी माने, तभी सत्पुरुष लिख करके दे रहे हैं कि तेरे अंदर अच्छे संस्कार कुछ कुछ अंश में भी होंगे। तो तेरी जो सत की संगत है, उससे तेरे वही कुछ कुछ अच्छे संस्कार भी जागृत होकर के काया पलट देंगे, अर्थात तू परमेश्वर की शरण में पहुंच जाएगा। तेरे अंदर बुद्धि जो मलिन है, वह निर्मल हो जाएगी। मेरा जो भाव है, वह असत की ओर ना जाते हुए सत की ओर चला जाएगा। मेरी मैं कमजोर पड़ जाएगी। श्री महाराज जी इसलिए इस बात को बड़ी गहरे तरीके से कह रहे हैं कि संग का बड़ा असर होता है, ये डुबोने वाला भी है और ये तारने वाला भी है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से गोस्वामी तुलसीदास जी कैसी अनुनय विनय कर रहे हैं कि जो संग है वह कितना प्रबल है। और एक चौपाई कह रहे हैं कि दुष्ट संग ना देहु विधाता, तासै अधिक नरक को वासा। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दुष्ट का कभी संग मत देना, अर्थात जो मुझे असत की ओर लेकर के जाए, उससे तो बेहतर है कि मुझे नरक में डाल देना, क्योंकि नरक में मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का फल मैं भोग लूंगा। उसके पश्चात फिर से पुनः यह मानुष का चोला प्राप्त करके मैं सही मायने में सत की ओर बढ़ने लगूंगा, विवेक प्राप्त हो जाएगा, होश मुझे आ जाएगा। तो नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुष्ट के संग जाने को और असत के संग को वह कभी जाने को तैयार नहीं है, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं। मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं स्वागत करता हूं, बल्कि मेरे लिए यह सोझी होनी चाहिए कि हर पल हर क्षण मेरा संग सतोगुणी पुरुष का ही हो, सत की ही संगत हो, सत का स्वाध्याय हो, सत का मनन हो, सत का श्रवण हो। जहां जहां से मेरे लिए गहरे विचार मिल रहे हैं, वह गहरे विचार मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु दिलवा रहा है। वह आज मेरे अंदर यह भावना बन जाती है कि वह मनुष्य है जो दे रहा है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके, शब्द का प्रयोग इसी वचन की आखिरी लाइन, कि इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। ये छोटी कोशिश नहीं, बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बन जाएं हम, जिससे कि हमारे अंदर हर पल हर एक स्रोत से, चाहे आंखों से, चाहे मुंह से, चाहे नासिका से, चाहे कर्ण से, चाहे किसी भी भाव से, मेरे अंदर सत का भाव प्रचुर मात्रा में बढ़ता रहे। यही कोशिश करनी है। ऐसी जब कोशिश करते हैं तो सदगुरुदेव जी महाराज जो सत्संग का नियम है, जो चौथा साधन है, इस साधन के लिए हम सभी को अंदर गहराई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर हम पर सदा अपनी कृपालुता बरसाए रखें, बनाए रखें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।